परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने आपके साथ मिलने का मौका दिया, इसलिए तो आइए हम अपना शास्त्र अभ्यास चालू रखेंगे। आज हम एक व्यक्ति के विषय में देखने वाले हैं, उसका नाम है हनोक। आमीन, हालेलुया। तो पहले कुछ वचन मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम आज का अध्ययन चालू करेंगे। पहला वचन है प्रारंभ की किताब 5वां अध्याय और 24वां वचन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 5वां वचन। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठा लिया जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और यहूदा की पत्री 14 और 15वां वचन। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये 3 वचन अभी हमने पढ़े। अभी हम हनोक के विषय में देखेंगे कि हनोक ये आदम से 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ, मगर इसकी विशेषता ये है कि ये पहला आदमी था, द फर्स्ट मैन टू मिस डेथ। ये पहला आदमी था जिसको मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, जो मरा नहीं, वो सीधा सीधा परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो पहला व्यक्ति है हनोक जिसका मृत्यु नहीं हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पहला व्यक्ति है कि जो परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। तो ये जो हनोक है, आदम से 7वीं पीढ़ी में पैदा हो गया। तो उसके जीवन के विषय के बारे में अभी हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है कि हनोक जब 65 साल का था, उसको एक बेटा पैदा हो गया। उसका नाम मथूशला था। अंग्रेजी में उसको मैथ्यूसेला बोलते हैं। मथूशला था। जब वो 65 साल का था, उसको एक बेटा पैदा हो गया। उसको एक बेटा हुआ और उसका नाम मथूशला था। मथूशला के अर्थ 2 है एक्चुअली। मैन विद जैवलिन, जिसके साथ भाला है, जिसके पास भाला है, वो अर्थ ये है इसकी मृत्यु के बाद बाढ़ आने वाली है। मथूशला का अर्थ यह है कि इसके बाद पानी आने वाला है। आप इसका अर्थ समझ रहे? हनोक ने अपने बेटे का नाम मथूशला लिखा क्योंकि उसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था कि तेरा बेटा मरने के बाद यहां पर पानी आने वाला है और बाढ़ आने वाली है। और सच में मैथूशला मरने के बाद बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। उसके मरने के बाद तुरंत बाढ़ आई। तो उसका अर्थ, मैथूशला का अर्थ जो है नाम का, उसके बाद पानी आने वाला है या बाढ़ आने वाली है। तो जब भी हनोक उसको बुलाता होगा, मैथूशला इधर आ, उसको याद आता होगा, अरे 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 बाढ़ आने वाली है। जब मैथूशला बीमार हो जाएगा तो और भी टेंशन हो जाएगा, कहीं बाढ़ आके अंत ना हो जाए। तो ये प्रकाशन परमेश्वर ने हनोक को दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल में लिखा है कि मथूशला के जन्म के बाद 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक से सुनिए। मैथूशला पैदा होने के बाद 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। उसका अर्थ, हनोक एक परिवार पैदा हो गया हनोक का। उसका पत्नी थी, उसके बच्चा था। तो कई लोग ऐसा सोचते कि पत्नी, बच्चे, परिवार परमेश्वर के साथ चलने में एक बाधा, एक अड़चन, एक रुकावट लाते, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। हनोक ने यह बताया कि
चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, वो बच्चा पैदा होने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 300 साल परमेश्वर के साथ चला। तो परिवार होते हुए भी, आप बच्चे होते हुए भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, टोटल जो हनोखा पहले 65 साल और ये जन्म के बाद 300 साल, उसकी उम्र 365 साल की है, पर वो 365 साल में मरा नहीं, इसलिए वो अभी भी जिंदा है। 365 साल वो पृथ्वी पर रहा और बाद में परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आमीन। तो पहली बात, अपने बेटे का नाम एक प्रकाशन मिलने के बाद प्रोफेटिकली उसने मैथ्यूसेला रखा। और दूसरी बात, इससे हम ये भी सीखते हैं कि परिवार हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक अड़खड़न, रुकावट, अड़चन, बाधा नहीं है। अभी दूसरे पॉइंट पे हम चलते। दूसरा पॉइंट है, बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। थोड़ा समझिए आप, अदन की वाटिका में इन द कूल ऑफ द इवनिंग, शाम के समय जब ठंडक हो जाती थी, हवा चलती थी, तो परमेश्वर आदम और हवा से बात करने के लिए आता था, उनके साथ संगति करता था, उनके साथ चलता था। अदन की वाटिका से बाहर निकालने के बाद वो सब रिश्ते टूट गए, मगर बाइबल में कहा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। उसका अर्थ हनोक ने यह सिद्ध कि वाटिका के बाहर जाने के बाद भी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोगों को इससे उम्मीद मिलती है कि हम भी परमेश्वर के साथ चलते। हनोक अदोन की वाटिका में नहीं होने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलना, दूसरा मुद्दे पे अभी हम हैं। परमेश्वर के साथ चलना, उसका अर्थ क्या है? आमोस की किताब 3 अध्याय और 3 वचन में ऐसे लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर 2 व्यक्ति एक बात के लिए एक मत, परस्पर सहमत नहीं है, तो फिर कैसे साथ में चल सकते? बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा है। तो परमेश्वर और हनोक दोनों साथ में चलते थे। उसका अर्थ परमेश्वर के विचारों से हनोक के विचार एक थे। हालेलुया। तो परमेश्वर के विचार कौन से थे? परमेश्वर के विचार पवित्रता के विचार है, परमेश्वर के विचार प्रकाश के विचार है, परमेश्वर के विचार धार्मिकता के विचार है, परमेश्वर के विचार नीतिमान होने के विचार है। हालेलुया। कोई व्यक्ति अंधकार में होके परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते। जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। अगर वो ज्योति में है, हम ज्योति में, प्रकाश में चले, केवल तो ही हम उसके साथ चल सकते। तो अगर आप आज भी परमेश्वर के साथ चल सकते, अगर आप धार्मिकता के मार्ग में, नीतिमान के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में, आत्मा के मार्ग में चलोगे, मतलब देह में नहीं चलना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यीशु ने कहा 2 रास्ते हैं। छोटा रास्ता, सकरा रास्ता, छोटा फाटक में से आप चलकर चलेंगे तो आप परमेश्वर के साथ चल सकते। अगर आप अपने रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा? कभी परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। क्यों? प्रोवर्ब्स 14:12, नीतिवचन 14:12 में ऐसा लिखा है, देयर इज अ वे व्हिच सीम्स राइट फॉर अ मैन बट इट्स एंड इज डेथ। एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को सही लगता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। 2 बार कहा गया है, 16:25 और 14:12 नीतिवचन। अगर आपको कोई रास्ता सही लग रहा है, ध्यान रखें, उस रास्ते के अंत में मृत्यु हो सकती है। परमेश्वर के साथ सहमत हो जाओ और जैसा वो प्रकाश में वैसे प्रकाश में रहो, तो हम उसके साथ चल सकते। मगर हानोक को ये सब बताने वाला कोई नहीं था। हानोक के पास बाइबल नहीं था, पास्टर नहीं थे, कोई चर्च नहीं था, कोई फेलोशिप नहीं थी, कोई हाउस ग्रुप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, फिर भी हानोक परमेश्वर के साथ चला। आमीन। ये सबसे बड़ी बात सीखने जैसी है। तो हम भी अपने जीवन में क्यों ना ऐसा विचार करें। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बाइबल में कहा गया है कि उठाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तीसरी बात,
दूसरी बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर के संग संग चला। तीसरी बात, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में, आगे वचनों में 6, 7, 8 वगैरह, कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो उसके पास आता है उसमें मन में ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि दोज हु सीक डिलिजेंटली, जो खोजेंगे परमेश्वर को, उनको वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो हनोक के विषय में यह कहा गया है कि उसने विश्वास का जीवन जिया। उसका जीवन ऐसे था कि वो परमेश्वर के ऊपर अवलंबित था। उसका जीवन अपना खुद का नहीं था, पवित्र जीवन। परमेश्वर के हर एक चीज के लिए और हर एक वस्तु के लिए वो क्या करता था? परमेश्वर के ऊपर अवलंबित रहता था। अभी मैं आपको विश्वासी जीवन और किस चीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। किसके ऊपर होना चाहिए? नक्की परमेश्वर के ऊपर। हाँ, परमेश्वर तो है, उधर आकाश में, स्वर्ग में बैठा हुआ है, मगर आपका विश्वास इन तीन चीजों के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है, फेथफुल। और तीसरी बात, परमेश्वर प्रेम है, वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए। चौथी बात, गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई, नंबर्स 23:19। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और बोल, ये बातें परमेश्वर के साथ नहीं है। तो परमेश्वर अच्छा है, विश्वास योग्य है, कभी बदलता नहीं है, सब बातें प्रार्थना सुनता है वो, और हमसे प्रेम करता है। ये परमेश्वर के विषय में बातें, ये विश्वास रहना चाहिए। योर फेथ शुड बी इन द गुडनेस एंड लव एंड फेथफुलनेस ऑफ गॉड। ये बात आप समझ जाओ। विश्वास क्या है? अब आशा की हुई वस्तुओं की निश्चितता, ये याद रखो। अगर आपके पास आशा नहीं तो आपके पास विश्वास नहीं, क्योंकि आशा की है वो बातों की, आशा की हुई बातों की, फेथ इज द एश्योरेंस। आशा की हुई बातों के ऊपर हमारा एक नक्की होना है कि ऐसा हो जाएगा। आशा की हुई बातों की निश्चितता। अभी एक बात आपको बताओ, हो सकता है आज इस परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के कारण आपके घर में आर्थिक समस्या हो, तो आपका ऐसा विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ये परिस्थिति बदली करेगा, क्योंकि वो अच्छा है, मेरी बात सुनता है, और मेरी आर्थिक समस्या निकल जाएगी, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सब चीजें मुझे भरपूरी से देगा। हालेलुया। समझो, हो सकता है आज आपको रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है, तो आपको ऐसे आशा होनी चाहिए। आशा नहीं तो विश्वास नहीं। क्या आशा होनी चाहिए? ये भी दिन मेरे बीत जाएंगे और परमेश्वर मुझे अपने एक अच्छे घर में मुझे ले जाएगा। हालेलुया। अगर समझो आज आप बीमार है, तो आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी सब बीमारियां, जैसे यशायाह 53 में कहा है, अपने ऊपर ली, क्रूस खाम पे ऊपर उसको खिला मार दिया और मुझे चंगाई दी। अगर ये आशा रखोगे तो आपका जीवन बदले हो जाएगा। हानोक ने यही आशा परमेश्वर के ऊपर रखी थी, और बाइबल में कहा है उसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न हो गया। दूसरी बात है, एक बात है उसकी जीवन शैली पवित्रता की, दूसरी बात है उसका विश्वास, और तीसरी बात है उसने प्रचार किया इस कुटिल पीढ़ी के विरोध में कि परमेश्वर का न्याय जल्दी आने वाला है। तो उसके कारण भी, तो तीन चीजों के कारण परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गए। धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन, विश्वास, और उसकी जीवन शैली और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। अभी हम चौथे पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि बाइबल में कहा है, जो मैंने आखिरी वचन पढ़ा था, यहूदा की पत्री 14 और 15 वचन, कि हनोक ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि उन जमाने में, वचन को मैं फिर से एक बार पढ़ूं, हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इस विषय में भविष्यवाणी की कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया सबका न्याय करने के लिए, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के काम के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में किए, दोषी ठहराए। परमेश्वर के विरोध में जो बातें की,
जो भक्तिहीन होकर अधर्म का जीवन जिया, जो पापी जीवन जिया, जो व्यभिचार का जीवन दिया, उसका फैसला करने वाला है, उसका बदला परमेश्वर लेने वाला है, उसका न्याय करने वाला है। उसके लिए वो अपने लाखों पवित्रों के साथ आ रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हनोक ने कम से कम 300 साल यह प्रचार किया। मैं आपको बताऊं कि जब आदाम 622 साल का था, तो हनोक पैदा हो गया 622, और आदाम 930 साल का होकर मर गया। तो 930 से माइनस करे 622, 308 साल बच गए। 308 साल हनोक आदाम के साथ रहा। ये मत सोचना कि आदाम मर गया था, नहीं नहीं, उन जमाने में लोग बहुत सालों तक जीते। आदाम 930 साल तक जिया, उसका अर्थ 308 साल हनोक आदाम के साथ जिया रहा। उसका क्या बोलते हैं, दादा का दादा का दादा का दादा का दादा था वो, ऐसा समझो आप, 7वीं पीढ़ी तक 7 बार दादा दादा बोलो, वो था वो। तो आदाम के साथ हनोक की बातें तो हुई होगी। आदान की वाटिका क्या है, आदाम ने कैसे पाप किया, ये सब बातें उसको कभी ना कभी, जब दादा था, दादाजी था, तो बात तो हुई होगी। तो बात यह है कि हनोक को मालूम था कि मथुसेलह के मरने के बाद पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, और परमेश्वर न्याय करने के लिए भी आने वाला है। तो लोगों को चेतावनी दे रहा था कि जल्दी पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। पाप का जो जजमेंट कहते, पाप का न्याय परमेश्वर करने वाला है, यह हनोक ने प्रचार किया, और उसने 300 साल किया। अब समझ रहे इस बात को। और मथुसेलह जो है, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मरने वाले में सबसे लंबा आयुष्य किसका है मालूम है? मैथ्यूसेलह, 969 ईयर्स, 969 साल। क्यों परमेश्वर ने उसको इतना लंबा आयुष्य दिया? आप सोच सकते हैं, मैथ्यूसेलह का आयुष्य जितना लंबा, उतना लोग के लिए, क्योंकि जिस दिन मैथ्यूसेलह मर जाएगा, बाढ़ आने वाली है, इसलिए परमेश्वर ने मैथ्यूसेलह को बहुत लंबा आयुष्य दिया, 969 साल का, ताकि लोगों को पश्चाताप करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाए। आप मेरी बात समझ रहे? ये परमेश्वर के धीरज, संयम और प्रेम को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हनोक ने लोगों को सूचना दी, वार्निंग दी, चेतावनी दी कि परमेश्वर की पश्चाताप करो, परमेश्वर अंत में न्याय करेगा, और हम सब लोग जो अपना रास्ता चल रहे, उन सब लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो हनोक ने जो किया, धार्मिकता का प्रचार, नूह ने 120 साल प्रचार किया, मगर हनोक ने 300 साल प्रचार किया, ताकि लोग बच जाए और लोग नरक में नहीं जाए। हालेलुया। ये हम 4 बातें मुख्य आज उसके जीवन में देखी। आज भी देखो बाहर परिस्थिति कितनी विपरीत है। जहां हम पेपर पढ़ते, आतंकवादी हमला, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है। आज पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है, और स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको बोल रही है कि यह सही है। कई देशों में यह लीगल बन गया। ये व्यभिचार, अधर्म, अपवित्रता, अनीतिमान, अंधेरे की बात है। इस समय हम क्या सीखते? हमें हनोक जैसा खड़ा होके इस अधर्म के बारे में प्रचार करना चाहिए कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ न्याय करने के लिए आ रहा है। पश्चाताप करो, मार्ग छोड़ो, परमेश्वर की तरफ आओ। ये आज हनोक के जीवन से हमने सीखा है। ये 4 पॉइंट को आप याद रखें अपने जीवन में कि हमें परमेश्वर से प्रकाशन मिलना चाहिए। और पहली बात, जैसे मैथ्यूसेलह, उसके मरने पर पानी आने वाला है। दूसरी बात, परिवार परमेश्वर के साथ चलने के लिए रुकावट, बाधा, अड़खड़न, अड़चन नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और धार्मिकता का प्रचारक इस आखिरी दिनों में हनोक के समान हमें बनना चाहिए।
इसको याद रखें, इसको ऊपर मनन रखें और दिन प्रतिदिन आचरण में हम ये बातें लाएं। अभी हम यहीं पर रुक जाएंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमेन। हालेलुया।